नंदिनी इस बात का पता लगाने नीचे जाती है और दरवाजे से बाहर देखती है, लेकिन उसे बाहर ही सलमान दिखाई नहीं देता। इस तरह तड़पते हुए 10 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन सलमान छत पर नहीं दिखाई देता। अब वो सोचती है कि किसी तरह वो सलमान के घर पहुंच जाए तो उसे सलमान के बारे में पता चल जाएगा। सोचते सोचते फिर उसे याद आता है कि सलमान की बहन तो उसी के कॉलेज में पढ़ती है, क्यों न उसे मिलने चला जाए। रजिया नंदिनी से कहती है, हाँ कल कॉलेज ओपन है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है तो तुम कल कॉलेज जा सकती हो। नंदिनी कहती है, हाँ मैं कल कॉलेज जाऊंगी, वैसे ही मेरा कॉलेज का इतना ज़्यादा लॉस हो गया है। फिर नंदिनी रजिया से कहती है, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं रोज़ाना तुम्हारे साथ कॉलेज जा सकती हूँ। मेरे घर से कॉलेज दूर पड़ता है और मैं अकेले पढ़ जाती हूँ। तो रजिया कहती है, क्यों नहीं, बिल्कुल। रजिया के घर पर कोई नहीं रहता। रजिया नंदिनी को बताती है, आज नानी का चालीसवा है, इसलिए सब वहाँ गए हैं। तुम बैठो, तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नंदिनी कहती है, ठीक है। रजिया के जाने के बाद नंदिनी की नज़रें सलमान को ढूंढ रही थी। वो इधर उधर देखती है, लेकिन सलमान उसे कहीं नहीं दिखाई देता। वो बेचैन होती है कि कैसे सलमान का पता लगाया जाए। फिर टहलते हुए नंदिनी आंगन की तरफ जाती है तो सलमान को अपने कमरे में लेटा हुआ देखती है। वो कंबल ओढ़े हुए लेटा रहता है। उसके चेहरे पर साफ पता चल रहा था कि वो बीमार है। नंदिनी यह देखकर घबरा जाती है और कमरे के पास जाकर बड़ी हो जाती है। सलमान नंदिनी को देखकर हैरान हो जाता है। उतने में रजिया आ जाती है और नंदिनी को बताती है, भाई को 10 दिन से वायरल फीवर आ रहा है, इसलिए कमज़ोर हो गया है। इतने में नंदिनी कहती है, तो क्या डॉक्टर को दिखाया? रजिया कहती है, हाँ डॉक्टर ने भाई को बेड रेस्ट बताया है, अब तो बहुत आराम है। तभी तो अम्मी लोग सब चालीसवा में गए हैं। इससे पहले भाई की काफ़ी तबीयत खराब थी, अब पहले से बहुत बेहतर है। रजिया कहती है, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ, पी लो। फिर दोनों आगे वाले रूम में चले जाते हैं। सलमान बहुत खुश होता है कि नंदिनी को उसकी फिक्र थी, इसलिए वो उसे देखने घर तक आई है। नंदिनी को देखकर मानो उसकी आधी तबीयत ऐसे ही ठीक हो गई। 3 दिन के बाद सलमान ठीक हो जाता है तो फिर वो अपनी छत पर जाता है। नंदिनी रोज की तरह आज भी छत पर खड़ी होकर सलमान का इंतजार करती है। आज सलमान को देखकर मानो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इससे पहले कि कोई इशारा करती, सलमान एक कागज़ में अपना नंबर और छोटा सा मैसेज लिखकर पत्थर में लपेटकर उसकी छत पर फेंकता है। चांदनी वो कागज़ का टुकड़ा उठाती है। उसमें सलमान का मोबाइल नंबर और सलमान के प्यार का इजहार रहता है। नंदिनी, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अगर तुम भी मुझे चाहती हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करो और मेरे प्यार का जवाब दो। नंदिनी सलमान के इस प्रपोज को पढ़कर बहुत खुश होती है और उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेती है। फिर छत पर बैठकर उसे देखते हुए मैसेज टाइप करती है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब तुमने छत पर आना बंद कर दिया था। तुम मेरी आदत में शामिल हो गए हो। नंदिनी की यह बात सलमान को बहुत अच्छी लगती है। वो भी अपने प्यार और फीलिंग को जाहिर करता है और कहता है, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ, लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें छत पर देखा तो अलग ही एहसास था जो तुझे तुम्हारे तरफ खींच रहा था और उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया और वो प्यार बढ़ता ही गया। तुम्हें देखे बिना मैं रह नहीं सकता। आई लव यू नंदिनी, आई लव यू टू सलमान। फिर नंदिनी सलमान से कहती है, तुम पहले से बहुत कमज़ोर लग रहे हो, जल्दी से हेल्दी खाना खाकर पहले की तरह हो जाओ। सलमान, हाँ जिस डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा उन्होंने बोला है कि खून की कमी हो गई है। उन्होंने मुझे खून बढ़ाने वाली चीज़ें खाने को बोला है। नंदिनी कहती है, हाँ तुम
अच्छे से अपना ख्याल रखो और हेल्दी हो जाओ। सलमान नंदिनी से कहता है, तुम मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। नंदिनी कॉल पर तो मैं भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं नीचे काम करने जा रही हूँ। मैं तुमसे रात में बात करती हूँ। सलमान, मैं रात तक सब्र नहीं कर सकता, मैं बेचैन हूँ तुमसे बात करने के लिए। नंदिनी, मैं तुम्हारी बेसब्री देखना चाहती हूँ, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें इंतजार न हो। इतना टाइप करके नंदिनी सलमान को देखकर मुस्कुराते हुए नीचे चली जाती है। सलमान आहे भरता नंदिनी को देखता रह जाता है और मन ही मन गुनगुनाता है और कहता है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो भाग 3 जल्द ही लेकर आएंगे।